नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्यवाही, विद्युत कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल और मतदाता सूची प्रारूप वितरण के लिए बैठक आज। खबरों पर नजर अब विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का हुआ आगाज। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आज 1 नवंबर को रीवा जिला मुख्यालय में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय मार्तन क्रमांक 3 में ग्राउंड में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई और मैराथन दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मार्तन क्रमांक 3 पहुंची। वहीं पर दौड़ संपन्न हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने तथा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का दिन है। हमारे प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधन खनिज मन की प्रचुरता है। इन संसाधनों का उपयोग कर देश के सबसे अच्छे प्रदेश निर्माण में सभी सहभागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में शासकीय योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाकर जरूरतमंदों को लाभ दिलाया जा रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश विकासशील राज्य है, जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सड़कों का जाल बिछाकर अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वह वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे, तो हमारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश देश का सर्वोत्कृष्ट राज्य बनेगा। उन्होंने बताया कि शासकीय मार्तंड स्कूल ग्राउंड को 1 करोड़ रुपए की लागत से स्ववित्तीय निधि से संवारा जाएगा। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा डी ने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से सभी के सहयोग से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेना होगा। रीवा जिले में जन सहयोग के माध्यम से हर क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि रीवा के आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर ही मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा होगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले को, विंध्य प्रदेश को और पूरे मध्य प्रदेश को पिछले 14-15 वर्षों में जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है वो अभूतपूर्व है। और अब देश में इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश बेमारू राज्य नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश विकासशील राज्य है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है, 4 लेन की सड़कें बना के इकोनॉमिक गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में बड़ी मदद मिली है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसलिए हम सबको ये पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित करने में हम लोग सफल होंगे। जिस तरीके से कृषि कर्मण अवार्ड कृषि के क्षेत्र में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे करके नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है, वैसे ही हम आर्थिक विकास की दृष्टि से भी, औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम हिंदुस्तान में बेहतर राज्य के रूप में स्थापित हों, ये लक्ष्य लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आगे बढ़ रहे हैं और हम सब निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज इसी का संकल्प पूरे मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का हम सब ने लिया है। ये ना सभी गणमान्य नागरिकों को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर है ना बधाई और शुभकामनाएं। मतलब आज की ना थीम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना जनभागीदारी के माध्यम से रीवा में जनभागीदारी की है ना माध्यम से हम लोग है ना आत्मनिर्भर रीवा कैसे बना सकते हैं, इसके लेकर है ना हम सभी को है ना संकल्प लेने के लिए दिन है। आशा है हम सभी मतलब शासन प्रशासन और आम नागरिक और सभी लोग मिलकर हमारी रीवा को ना आत्मनिर्भर बनाएंगे। उसके माध्यम से हमारी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की सपना है ना पूरा होगा। पुनः स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि निर्णय लिया गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, उसमें
हम सबकी सामूहिक भागीदारी बहुत आवश्यक है। मैं अपील करता हूँ समाज के सभी वर्गों से, सभी संगठनों से, सभी लोगों से कि हम लोग आगे बढ़कर स्वच्छता के क्षेत्र में मिलकर सब काम करें, नशा मुक्त रीवा के क्षेत्र में मिलकर काम करें और सब लोग मिलकर विभिन्न खेल गतिविधियों को बढ़ावा दें और एक सामूहिक सोच विकसित करें, जिससे कि हम लोग हमेशा सकारात्मक सोच के समस्याओं को इतना गंभीर ना माने और मिलकर उसको हल करने के लिए हम लोग साथ में टीम के रूप में तैयार हैं। ये हमेशा हमारे साथ में विजन हमारे साथ रहे। पुनः शुभकामनाएं। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्यवाही जीएसटी अधिकारी निशांत सागर के कार्यालय में की गई है। यह कार्यवाही ईओडब्ल्यू इकाई द्वारा जीएसटी अधिकारी निशांत सागर के कार्यालय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय वस्तु सेवा HIG 117 सेफ्टी दीनदयाल धाम पटरा में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सोना चांदी के व्यवसायी नीरज सोनी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी कि उसकी कैलाश ज्वेलर्स के नाम से शिल्पी प्लाजा में दुकान है। कुछ समय से जीएसटी सुपरिटेंडेंट निशांत सागर द्वारा दुकान पर आकर धमकी दी जा रही थी कि 50 लाख रुपए की रिकवरी जमा की जाए। रिकवरी न देने के एवज में 2 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत न देने पर बार बार कार्यवाही की धमकी दी जा रही थी। वहीं इसी बात को लेकर नीरज सोनी ने रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत ईओडब्ल्यू रीवा पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन से की, जिसके बाद एसपी द्वारा निरीक्षण प्रवीण चतुर्वेदी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में रिश्वत की पहली किस्त 50,000 रुपए देना तय हुआ और जैसे ही आरोपी द्वारा 50,000 रुपए की राशि रिश्वत लेने के तौर पर ली गई, उसी समय स्वतंत्र साक्षियों के साथ ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 50,000 रिश्वत की राशि बरामद कर ली। इस कार्यवाही में ईओडब्ल्यू निरीक्षक प्रवीण चतुर्वेदी, अतिरिक्त निरीक्षक मोहित सक्सेना, उप निरीक्षक CL रावत, उप निरीक्षक आशीष मिश्रा, उप निरीक्षक श्रीमती गरिमा त्रिपाठी, ASI संतोष पांडे, प्रधान आरक्षक रामजी पांडे, प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र पटेल, सत्यनारायण मिश्रा, प्रधान आरक्षक कुलभूषण द्विवेदी, आरक्षक घनश्याम त्रिपाठी, आरक्षक भारतेंदु सिंह, आरक्षक धनंजय अग्निहोत्री, महिला आरक्षक पूर्णिमा सिंह, आरक्षक चालक संतोष मिश्रा द्वारा जीएसटी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। निशांत सागर अधीक्षक केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क वित्त मंत्रालय भारत सरकार के विरुद्ध जीएसटी संबंधी पेनाल्टी 50 लाख रुपए न बनाने के एवज में 1.25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसकी पहली किस्त आज आवेदक द्वारा इनको प्रदान की गई। इस आशय का आवेदन पत्र इन्होंने हमको दिया था शिकायत के संबंध में, जिसका सत्यापन किया गया, जिसपे अपराध क्रमांक 75/21 पंजीबद्ध किया गया और अपराध क्रमांक 75/21 को पंजीबद्ध करने के उपरांत ट्रैप की कार्रवाई की गई। अधीक्षक निशांत सागर को आज 50,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता कौन है और कैसे? नीरज सोनी, इनकी कैलाश ज्वेलर्स के नाम पर शिल्पी प्लाजा A ब्लॉक में ज्वेलरी की शॉप है। किस वजह से पैसे मांगे जा रहे थे? जीएसटी की पेनल्टी 50 लाख रुपए न निकालने के एवज में, क्योंकि इसका 2018 से जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं है, जिसपे ये 50 लाख रुपए की रिकवरी की धमकी देकर इससे रिश्वत चाह रहे थे 1.25 लाख रुपए। आरोपी कौन है सर, क्या नाम है उनका? आरोपी है अधीक्षक केंद्रीय उप सीमा एवं उत्पाद शुल्क वित्त मंत्रालय भारत सरकार निशांत सागर। विद्युत कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल। विद्युत कर्मचारियों को दीपावली के पहले डीए व 8% महंगाई भत्ता के अलावा इंक्रीमेंट के 50% बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर पूर्व में विद्युत कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री समेत ऊर्जा मंत्री को अपनी मांग के अवगत कराया गया था, जिसके बाद दीपावली के पूर्व में इन तमाम सुविधाओं को दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। दीपावली के पूर्व इन तमाम सुविधाओं को दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक विद्युत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। इस बात से नाराज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया है। धरना प्रदर्शन व आंदोलनरत विद्युत कर्मचारियों से उनकी मांगों के संबंध में बात की गई तो उन्होंने अपनी मांग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक निरंतर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
आंदोलनरत संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष BK चतुर्वेदी से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये प्रदेश स्तर पे आंदोलन चल रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उन्होंने उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि दीपावली के पहले कर्मचारियों को DA देने का, तो सभी विभागों में 20% DA के आदेश जारी हो चुके हैं, परंतु बिजली विभाग में जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने DA के आदेश जारी नहीं किए हैं। तो और जो इसका इंक्रीमेंट का जो 50% का जो एरियस देना था उसको भुगतान करना था, उसके आदेश कोई जारी नहीं। कब से आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ है? विगत 2 साल से, जब से कोरोना काल में बंद किया था, जुलाई 2020 से, तब से इंक्रीमेंट रुका हुआ था। इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो उस एरियस का आदेश हुआ है उसको यहाँ भुगतान करने का आदेश नहीं किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री से कोई मिला? मंत्री महोदय से बात हुई है पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं और हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि आउटसोर्स हो, संविदा हो, सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले भुगतान किया जाए। अगर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आंदोलन चल रहा है। और आगे क्या रूपरेखा होगी आंदोलन की? आंदोलन बहिष्कार होगा, उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की है। मतदाता सूची प्रारूप वितरण के लिए बैठक आज। निर्वाचन आयोग के निर्देशन के अनुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची का विधानसभागार प्रारूप प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप की प्रांतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जाएंगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में 2 नवंबर को शाम 4 बजे से बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं पर तत्काल प्रतिवेदन दे, यह बात नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि आगामी 8 नवंबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर तत्परता से कार्यवाही कर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर तत्परता से कार्यवाही कर तत्काल निवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके प्रतिवेदन दर्ज कराएं। कार्यपालन प्रमुख आवेदक से प्रकरण के संबंध में स्वयं चर्चा करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आयुक्त नगर निगम ने कहा कि श्रम विभाग, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा ऊर्जा विभाग में रैंकिंग ठीक नहीं है। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके रैंकिंग में सुधार करें। उप संचालक कृषि, खाद्य तथा बीज की उपलब्धता एवं वितरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को रीवा नगर निगम तथा गोविंदगढ़ में कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दूसरी डोज के पात्र व्यक्तियों के टीकाकरण केंद्रवार सूची उपलब्ध कराएं। लगभग 70,000 पात्र लोगों को स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण के लिए फोन से संपर्क की व्यवस्था करें। रीवा नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 80 टीकाकरण केंद्र तथा 15 मोबाइल टीमें तैनात करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जा सके। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख पंचायत निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की डाटाबेस 2 दिवस में अपडेट करा दें। उन्होंने कहा कि जल शक्ति पोर्टल पर जिले की सभी जल संरचनाओं का विवरण, फोटो एवं वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभाग नोडल अधिकारी शिवसोनी परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत से मोबाइल नंबर 8770299392 पर संपर्क कर पासवर्ड एवं आईडी प्राप्त करें। इसमें जल संरचनाओं को अपलोड करना अनिवार्य है। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जेपी प्रबंधन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप। कोरोना काल में लगे प्रथम लॉकडाउन के दौरान आपदा का बहाना बनाकर काम से बाहर किए गए जेपी सीमेंट रीवा प्रबंधन द्वारा लगभग 400 श्रमिकों को काम पर वापस लेने के बाद मजदूरों के हितों में लड़ाई लड़ने वाले श्रमिक नेताओं को बिना किसी कारण परेशान करने के उद्देश्य से किए गए स्थानांतरण को तत्काल वापस लेने तथा श्रमिकों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस ले जाने समेत कई अन्य मांगे रखी गई हैं।
साथ ही वेतन की नियमित व्यवस्था करने, बोनस, बीएसए के नियमानुसार नीति लागू करने आदि मांगों को लेकर सीमेंट मजदूर एकता यूनियन सीटू द्वारा कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की गई, जो 2 नवंबर को 3 बजे तक चलेगी। 2 दिन से यह भूख हड़ताल पर सीमेंट मजदूरों के साथ साथ सीटू के प्रांतीय सचिव प्रमोद प्रधान ने इस मौके पर श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की आपदा को सरकारी संरक्षण में पूंजीपतियों ने श्रमिकों पर हमले के अवसर में बदल दिया। कानूनी रूप से स्थायी काम करने वाले श्रमिकों को आकरण काम से निकाला जा रहा था। प्रचलित कानूनों का खुलेआम उद्योगपति उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर मना रहा है और उससे जगह मजदूर अपनी पहचान खोता जा रहा है। जेपी सीमेंट, हाईटेक सहित सभी उद्योगों के श्रमिकों को उनके बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। महंगाई की भीषण मार से बेहाल लोगों को नए नए रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम हो रहा है। इस भूख हड़ताल के दौरान हुई सभा को सीटू के जिला अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंकर, यूनियन के अध्यक्ष राम नरेश द्विवेदी, महासचिव राकेश सिंह, अल्ट्राटेक बगवाड़ सीमेंट प्लांट के अध्यक्ष तेज प्रताप दुबे, HEW से सुरेंद्र सिंह, प्रिज्म सीमेंट से अध्यक्ष गोविंद सिंह, सीटू नेता रमाकांत तिवारी, अमित सोहगौरा, रोहित तिवारी, सौरभ मिश्रा आदि नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार व प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर काम से बाहर किए गए श्रमिकों का रोजगार वापस दिलाने की मांग उठाई। इस आंदोलन में विनय शंकर तिवारी, किशोरी वर्मा, सुरेंद्र पांडे, उग्रसेन पांडे, JK मिश्रा, राकेश शुक्ला, अरविंद सिंह, मनोज पांडे, नरेंद्र कुमार रजक, अमरीश तिवारी, शंकर दयाल राम, नारायण पाठक, प्यारेलाल विश्वकर्मा, रामायण सिंह, महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, मूल बात यह है कि पिछला जो लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, उस समय भारत के गृह मंत्रालय का एक आदेश आया था कि लॉकडाउन की अवधि में किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उस लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में ये JP रीवा सीमेंट कारखाना जो है, यहाँ पूरे कानून का धज्जियाँ उड़ाकर मतलब जंगल राज कायम किया गया। लगभग 3/4 मजदूरों को HEW में और JRC में, JP रीवा सीमेंट में 2300 मजदूर काम है, 3/4 मजदूरों को काम से बाहर कर दिया। हम लोग लड़े, लगातार लड़े, अभी 1800 के आसपास लोग आ पाए, 1800-1900, 1850 के आसपास। 350 मजदूर ऐसे हैं जो पिछले लॉकडाउन से बाहर हैं। गृह मंत्रालय का आदेश था और आज की तारीख से 2.25 वर्ष हो गए। 2.25 वर्ष से न तो उनको काम पे लिया है वापस। श्रम कानून ये कहता है कि अगर या तो आप उसको अगर नौकरी से बाहर करना है, आप टर्मिनेट कर दीजिए। आप उसको ले ऑफ लगाना है, ले ऑफ का नोटिस लगाइए। आपको छटनी करना है, छटनी कीजिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, ना तो नौकरी से निकाला गया है, न नौकरी पर लिया जा रहा है, और 2.25 वर्ष से उन मजदूरों के घर में 1 पैसा तनख्वाह के रूप में नहीं पहुंचा। फैक्ट्री प्रबंधन क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है? फैक्ट्री प्रबंधन यही कर रहा है कि 350 मजदूरों को काम पे वापस नहीं ले रहा, और प्रशासन ये कर रहा है कि जो प्रबंधन जो कह रहा है उसकी मानना है, जो मजदूर कह रहा है उसकी नहीं मानना है। हम दर्जनों बार कलेक्टर के पास आए, आपको भी याद होगा, आप तो पत्रकार हैं। चुराटा पर एक बार हवाई पट्टी पर जब मुख्यमंत्री आया था, वहीं घेरा था, और यहाँ सैनिक स्कूल में जब वो कार्यक्रम था उसमें, तो मुख्यमंत्री खुद बोले नहीं आपकी समस्या जायज़ है, 2 दिन के अंदर जो मामा जो ढोंगी मामा जैसे बोलते हैं। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, सब नेता बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे, सब मध्य विकास की गंगा बह रही है, मजदूर किसानों का खुशहाली आ गई है। अभी मध्य प्रदेश में 9 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है मध्य प्रदेश की, ये चंद नेताओं का मध्य प्रदेश नहीं है, चंद कलेक्टरों का मध्य प्रदेश नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर जो करोड़ों मजदूरों किसानों की दुर्गति है, उसका एक उदाहरण है ये। प्रशासन सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। वानसन गुड़ SDM के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, अमित पटेल, रमा गोविंद पांडे, मुन्नीलाल पटेल व सत्येंद्र द्विवेदी का अगुवाई में दिया जाएगा धरना प्रदर्शन। गांधी जी ने ग्राम स्वराज व पंचायती राज का सपना इसलिए देखा था ताकि शहरों की तर्ज पर गांव का भी विकास हो सके, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी गांधी जी के इस सपने को चकनाचूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण रीवा जिले में जनपद पंचायत रायपुर करचलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता में सचिव व पंचायत विभाग के अन्य कर्मचारियों के मनमाने के साथ ही भ्रष्टाचार जारी है। भ्रष्टाचारी सचिव अनिल मिश्रा भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि उसे शासन व जिला प्रशासन का जरा भी भय नहीं है।
क्योंकि इसके द्वारा बेखौफ होकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बरसाता सचिव अनिल मिश्रा द्वारा इसके पहले भी भ्रष्टाचार की कई सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन द्वारा सचिव की सेवा समाप्त किए जाने का निर्देश जारी करते हुए कार्यालय में अटैच किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसका वित्तीय प्रभार भी छीन लिया गया था। इस बात को लेकर भ्रष्टाचारी सचिव न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने भी इसके काले कारनामों को देखते हुए इसे सचिव पद पर बने रहने का तो आदेश जारी रख दिया, लेकिन वित्तीय प्रभार कभी न दिए जाने का निर्देश जारी किया था। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव अधिकारियों से साठगांठ कर वित्तीय प्रभार तो ले लिया, लेकिन वह भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी को वित्तीय प्रभार कैसे दे दिया गया। इस बात की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इधर दोबारा सचिव अनिल मिश्रा को वित्तीय प्रभार मिलते ही इसे पुनः ग्राम पंचायत बरसैदा का प्रभार दे दिया गया और प्रभार मिलते ही आदतों से लाचार सचिव अनिल मिश्रा एक बार फिर से भ्रष्टाचार करने पर आमादा है और जिले के ईमानदार कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी समेत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े की आंखों में भी धूल झोंक कर एक के बाद एक भ्रष्टाचार करता जा रहा है और शासन को जमकर चूना लगा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिव अनिल मिश्रा जहां भी रहा है इसके काले कारनामों की लंबी फहरिस्त रही है। यही हाल ही अभी निरंतर जारी है और अब उसके काले कारनामे का खुलासा होने वाला है, तो फिर से इधर से उधर लोगों से आरज़ू मिन्नत व तलबे झाड़ रहा है ताकि उसका भ्रष्टाचार लोगों की नजरों से उछल हो सके। कहां और कितनी राशि का किया गया है बंदरबाट। बरसैता ग्राम पंचायत में सचिव अनिल मिश्रा द्वारा जनपद पंचायत मद से 2018 में बनने वाली सड़क का 4 लाख रुपए बिना सड़क निर्माण कराए ही जकाड़ लिया गया। इसी तरह से पंच परमेश्वर योजना से बनने वाली सड़क को भी हजम कर लिया गया। इसके अलावा 1,92,000 रुपए की लागत से बनने वाले 2 सामुदायिक चबूतरों का पैसा बिना निर्माण कार्य के निकाल लिया गया, जबकि निर्माण कार्य अधूरा है। इसी तर्ज पर प्राथमिक पाठशाला की बाउंड्री वॉल के लिए 1,57,000 रुपए पंचायत के खाते में आए, लेकिन रत्ती भर निर्माण नहीं कराया गया। यह सिलसिला यही नहीं थमा। 8,13,000 रुपए के नाले निर्माण समेत अन्य कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। मनरेगा के कार्य में मशीन और जेसीबी के माध्यम से कार्य कराकर खूब भ्रष्टाचार किया गया। इसी तरह अन्य निर्माण कार्यों में भी जमकर लूट की गई और शासन के खाते को खूब चूना लगाया गया। सचिव के इन काले कारनामों एवं भ्रष्टाचार के लिए धरना प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन अनशन किए जाने को लेकर गुड़ एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समय रहते अगर सचिव पेंडिंग पड़े कार्यों को नहीं कराता तथा प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई तो कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, अमित पटेल, रमा गोविंद पांडे, सत्येंद्र द्विवेदी समेत अन्य ग्रामवासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।